चैप्टर 19 डेफिनेट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.4b प्रॉपर्टी नंबर है 7th। प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है? इफ एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन, एफ हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। और एक चीज़ और गिवन दी है हमारे पास, सच डैट एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देन देखो, अगर एफ कंटिन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल पे और कंडीशन ये दी है एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो प्रॉपर्टी कहती है 0 टू ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 टू ए, यहाँ रखना है a बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या प्रॉपर्टी कहती है? 0 टू ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a बाई टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब? जब हमारे पास एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दी हो। अब इसका प्रूफ देखो, सबसे पहले इसकी LHS लेते हैं। LHS दी है 0 टू ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमने क्या ले ली? LHS, ठीक है। I से मैंने डिनोट कर दिया इसको। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने पढ़ी है, अगर 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो हम इसको क्या लिखते थे? प्रॉपर्टी नंबर 5 में 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना। तो x की जगह क्या रिप्लेस करना है? a माइनस एक्स। तो x की जगह a माइनस एक्स रिप्लेस करो। ये x की जगह a माइनस एक्स और इस वाले x की जगह a माइनस एक्स डी एक्स। ये बनेगा 0 टू a माइनस एक्स। देखो f ऑफ a माइनस एक्स किसके बराबर है? f ऑफ x के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू a, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा a एफ ऑफ एक्स और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब दोनों को लिमिट अलग अलग दो, a बाहर निकाल लो, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू a एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये बनेगा a 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस, अगर आप देखो ये किसके बराबर है? ये देखो i 0 टू a एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है? i के बराबर। तो मैं इसको लिख रहा हूँ i, इस i को इधर ले आओ तो ये i प्लस i ये बन जाएगा 2i और बाकी सेम लिख दो। अब अगला स्टेप क्या करो, इस 2 को इसके नीचे लाओ, ये बनेगा a बाई टू 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो हमने LHS ली थी और ये आ गई RHS के इक्वल। तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी 7 का प्रूफ। एग्जाम्पल 1, इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट दिया I इक्वल टू 0 टू पाई एक्स अपॉन ए स्केयर कॉस स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स डी एक्स। देखो कैसे करेंगे, 0 टू पाई एक्स इंटू, इसको मैं ना पहले लिख रहा हूँ, एक्स को पहले इसको बाद में, और कुछ नहीं कर रहा। अगर आप देखो ये हमारा बन गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? एफ ऑफ एक्स। तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी बताई? 0 टू a एफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? a बाई टू 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये देखो ये x है और ये एफ ऑफ एक्स है और a क्या है? a है यहाँ पे पाई, a क्या है? पाई, ठीक है। तो ये बनेगा 0 टू a कितना हमारा? पाई। ये प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है, ये वाली। पहले a बाई टू लिखना है, a है पाई, पाई अपॉन टू 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है 1 अपॉन ए स्केयर
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो मैंने आपको इस टाइप का इंटीग्रल पढ़ाया हुआ है पहले, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा हुआ है। उसमें मैंने क्या बताया था, डिवाइड करना होता है, यहाँ ही बता देता हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। किससे डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो ये बनेगा पाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड करो, ये बनेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो ये बनेगा पाई अपॉन 2 0 टू पाई 1 बाय कॉस होता है सेक, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये और ये कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन बाय कॉस होता है टैन। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, टैन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक स्क्वायर एक्स, तो हम टैन एक्स को टी लेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0, टैन 0 क्या होता है 0। इसी तरह व्हेन x इक्वल टू पाई, टैन पाई कितना होता है, देखो अगर आप x को पाई डालते हो तो टैन पाई भी 0 होता है, तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये तो सूट नहीं करेगा ना। फिर एक काम करो, ऐसे नहीं करते, एक स्टेप और मैं आपको बताता हूँ। देखो ये स्टेप करने से पहले एक स्टेप और करना पड़ेगा। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ठीक है, देखो कैसे, 0 टू, यहाँ पे आपको 2a नहीं दिख रहा होगा ना, इस 2a को पाई के इक्वल रखो, 2a इक्वल टू पाई, है ना, तो a क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2। अब प्रॉपर्टी लगाओ, पहले तो ये वाला पाई बाय 2, देखो क्या कहती है प्रॉपर्टी, 2 टाइम्स 0 टू a कितना है हमारा, a है हमारा पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। अब आप टैन एक्स को टी ले लो, अब 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, अगर 0 आ जाए तो थोड़ी सी चेंज भी लानी पड़ेगी। अब t इज इक्वल टू टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0, टैन 0 0 होता है, x इक्वल टू पाई बाय 2, टैन पाई बाय 2 होता है इन्फिनिटी। अब लिमिट डालो, पहले पाई 0 टू पाई बाय 2, देखो 0 पे 0 आया और पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी आया। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टैन एक्स को लिया था टी, तो ये बना टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करो, यहां पे ना मैं फॉर्मूला बनाऊंगा ये वाला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1 बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए। तो क्या करो, यहां से बी स्क्वायर कॉमन निकालो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो बी स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां बचेगा टी स्क्वायर, यहां पे बचेगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहां पे देखो क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को ए बाय बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब लगा दो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, 1 बाय ए ये पूरा है, ए बाय बी टैन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स है टी और ए है यहाँ पे ए बाय बी। अब इसमें लिमिट डाल दो, ये बी और बी कैंसिल, ये बनेगा पाई अपॉन ए बी। अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी डालो, जैसे इन्फिनिटी डालोगे टैन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2, और 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा 0, टैन इनवर्स 0 0 होता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो,
ये बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट है, इंटीग्रल दिया 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अब देखो फिर से हम यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले ना इसको ऐसे लिख लो, x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। इसको ना आप f ऑफ x मान लो, ये पूरे को, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, 0 टू a x f ऑफ x dx इक्वल टू a बाई 2 0 टू a f ऑफ x dx। ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा दो। तो सबसे पहले a है हमारा, यहाँ पे देखो a है पाई, तो a बाई 2, a है पाई अपॉन 2, 0 टू a क्या है पाई, f ऑफ x dx, f ऑफ x है साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब हम यहाँ पे भी t पुट करेंगे cos x को। अगर 0 0 दोनों आ गए तो फिर हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अगर नहीं आए तो फिर वैसे ही चलेंगे। cos x को t ले लो, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx, माइनस को इस तरफ ले आओ, अब लिमिट डालो, ये बनेगा पाई बाय 2। सबसे पहले देखो लिमिट नहीं चेंज की मैंने, है ना, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो x है 0, cos 0 1 होता है, फिर x है पाई, cos पाई cos 180 माइनस 1 होता है। अब लिमिट चेंज करो, 0 पे 1 आया और पाई पे माइनस 1 आया। साइन x dx की वैल्यू माइनस dt, 1 प्लस cos x को लिया t, तो ये बना t स्क्वायर, माइनस बाहर, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स t। अब इसमें लिमिट डालनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। अब देखो tan इनवर्स माइनस थीटा, ये होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब ये दोनों सेम है तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स माइनस 2 tan इनवर्स 1, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 2 कैंसिल, ये बनेगा पाई, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर। ये होगी एग्जाम्पल 1 कंप्लीट। एग्जाम्पल 2 फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रल 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इस पे भी वही सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7। पहले तो इसको ऐसा लिख दो, ये हो गया हमारा f ऑफ x, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 टू a x f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं a बाई 2 0 टू a f ऑफ x dx। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, a बाई 2, a है पाई, पाई अपॉन 2, 0 टू a है पाई, f ऑफ x dx, f ऑफ x है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 टू 2a f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, यहाँ से कंपेयर करो, 2a की जगह है पाई, 2a की जगह पाई, तो a हो जाएगा पाई अपॉन 2, तो क्या प्रॉपर्टी है 2 टाइम्स 0 टू a क्या है पाई बाय 2,
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स ये पूरा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लो इसको, ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन एक्स, इसको इससे करोगे ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग करो, ये बनेगा 0 टू पाई, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसके नीचे आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ये है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिखो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन बाय कॉस टैन और 1 अपॉन कॉस सेक, और लिमिट यहाँ पे पाई बाय 2 था, ठीक करना, पाई बाय 2 चल रहा है। ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स और टैन एक्स सेक एक्स की इंटीग्रेशन सेक एक्स। देखो अभी लिमिट नहीं डाल सकते, अगर लिमिट डालोगे ना तो टैन पाई बाय 2 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको लिखो टैन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स ये होता है सेक एक्स, सेक एक्स होता है 1 बाय कॉस एक्स। अब इसका एलसीएम लो, ये बनेगा साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स। अब क्या करो, इसको रैशनलाइज करो, ये बनेगा साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 0 टू पाई। ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे सेम लिख दो। ये 1 लिखा है मैंने, ठीक है, ये 1 है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के, इस 1 को इधर लाओ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू डालो, इसकी जगह माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स साइन एक्स प्लस 1, ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कैंसिल। अब लिमिट डालो, पहले माइनस बाहर निकालो, अब लिमिट डालो, कॉस पाई होता है -1, यहाँ पे लिमिट डालो, साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1। अब माइनस 0 डालो, कॉस 0 1, साइन 0 0, तो ये बन जाएगा 0, 0 प्लस 1 1, तो ये आ गया -1 और बाहर भी माइनस है ना, तो ये हो गया माइनस पाई और ये हो गया -2, तो ये आ गया 2 पाई। तो एग्जाम्पल 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2 पाई। एग्जाम्पल 2 का सेकेंड पार्ट है इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। इसको देखो ऐसे लिखो, 0 टू पाई एक्स टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। अब देखो यहाँ पे फिर से ये वाली प्रॉपर्टी ये लिखी है, वैसे मैंने दोबारा प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखो आपके सामने है 0 टू ए एक्स एफ ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी लगा दो। क्या प्रॉपर्टी है, a/2, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये पूरा a क्या पाई अपॉन 2 इंटीग्रल 0 टू ए है हमारा पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स ये है। अब क्या करो, यहाँ पे tan x को चेंज करो, यहाँ चेंज कर रहा हूँ, tan x हो गया sin x अपॉन cos x, फिर sec x को चेंज करो 1 बाय cos x, फिर tan x को sin x अपॉन cos x।
अब एलसीएम ले लो इसका, ये आ जाएगा cos x और यहाँ आएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करेंगे इसको, करो इसको रैशनलाइज, ये बनेगा 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये रैशनलाइज करके आएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये बनेगा 0 टू पाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आएगा साइन एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे देखो क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये बनेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग करो, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे, ठीक है, ये आ जाएगा पाई बाय 2 0 टू पाई, ये देखो क्या बन रहा है, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ना तोड़ के लिखो, साइन एक्स जैसे यहाँ लिखा है, ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स को 2 बार लिखा हुआ है, तो साइन बाय कॉस हो गया tan एक्स और 1 बाय कॉस एक्स हो गया sec एक्स, tan ये बन गया tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स, होता है ना ये, तो इस 1 को उठा के इधर लाओ तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब देखो ये क्या बन गया, पाई बाय 2 0 टू पाई tan एक्स, पाई बाय 2 0 टू पाई tan एक्स sec एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब देखो यहाँ पे ना मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, 0 टू 2a f ऑफ x dx 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx, तो यहाँ पे 2a की जगह पाई है, ठीक है, तो 2a की जगह पाई, तो a हो जाएगा पाई अपॉन 2, तो ये बनेगा, पहले तो क्या लिखा है यहाँ पे पाई अपॉन 2, फिर क्या है 2 टाइम्स 2 लिखो 0 टू a है पाई बाय 2 f ऑफ x dx, f ऑफ x ये पूरा है, tan x sec x, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस sec स्क्वायर x और ये माइनस माइनस प्लस 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, tan x sec x की इंटीग्रेशन sec x, sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x, और ये बनेगा 1 dx, dx की इंटीग्रेशन x। अब लिमिट डालो, पहले डालो, लिमिट डालने से पहले ना अगर आप इसमें लिमिट डाल दोगे ना तो tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है, तो इसको ना थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा पहले। देखो sec x को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स और tan x को sin x अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करो, इसको साइड करो, अब यहाँ लिखो पाई, इसका एलसीएम ले लो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब इसको रैशनलाइज करो, ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस एक्स, ठीक है, ये आएगा पाई, ये देखो क्या बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स प्लस एक्स 0 टू पाई बाय 2। अब आप इसमें लिमिट डालो, पहले पाई बाय 2 यहाँ डालो, कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पाई बाय 2 डालो, अब 0, कॉस 0 1, यहाँ 0 डालो, साइन 0 0, यहाँ डालो 0,
cos 0 1 बोला ना मैंने, तो 0 क्यों लिखा, और ये 0, तो ये बन गया π/2 - 1। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 2 के सेकंड पार्ट का आंसर। एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, इसको 2 का एलसीएम ले लो, ये बनेगा पाई -2/2, ये 2 बाहर निकालो, ये आ गया आंसर। एग्जाम्पल 2 का थर्ड पार्ट है इंटीग्रल 0 to π/2 x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसमें फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको लिखो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें वही प्रॉपर्टी सेम जो अभी तक यूज करते हैं, 0 to a x f of x dx 2 टाइम्स 0 to a f of x dx, ये है f of x। ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा दो। क्या प्रॉपर्टी है, ये a/2 है, a/2, a है यहाँ पे π/2, a/2 0 to a है π/2, f of x dx, ये f of x। अब देखो इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपके पास, ये हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा हुआ है, अगर इस टाइप का इंटीग्रल दिया हो तो साइन एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, फिर cos x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूले यहाँ डाल दो, ये 2 2 ज़ा 4, साइन एक्स का फॉर्मूला ये लिखा सामने 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, फिर cos x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा π/4। देखो जब एलसीएम लोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 उल्टा करके ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 dx। 1 प्लस tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x/2। अब यहां लिखो माइनस tan स्क्वायर x/2, ये बनेगा 2 tan x/2 प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, tan x/2 को t ले लेते हैं, tan x की इंटीग्रेशन होती है sec स्क्वायर x/2, t इज इक्वल टू tan x/2, इसकी डिफरेंशिएशन करो sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 की 1/2 dx, ये 2 उठा के इधर ले आओ, ये बनेगा 2 dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x/2 dx। अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0, tan 0 होता है 0, व्हेन x इक्वल टू π/2, t हो जाएगा tan π/2, 2 2 ज़ा 4, tan π/4 हो गया 1, तो ये आ गया π/4, 0 पे 0, π/2 पे 1, sec स्क्वायर x dx को लिया था हमने 2 dt अपॉन माइनस tan x/2 आ गया हमारा t, तो ये बना t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करना होता है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये माइनस कॉमन निकालो, माइनस को इधर ले आओ, नहीं अभी इधर ही रखते हैं, ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस माइनस 2t माइनस 1। ठीक है, सब में से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये देखो ये बनेगा π/2 0 to 1। अब देखो
नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, t के कोफिशिएंट का हाफ करना है। t का कोफिशिएंट देखो कितना है, t का कोफिशिएंट है 2, 2 का हाफ करो 1, 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बनेगा। सबसे पहले देखो -1 और -1, ये बन गया -2, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये बन गया +2। फिर ये वाला माइनस यहाँ लिखो, और ये बन रहा है a² + b² -2ab, तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर। तभी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया। इसको 2 को ना √2 का स्क्वायर लिख दो, ये मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, 1/a² - x² की इंटीग्रेशन होती है 1/2a log a + x अपॉन a - x। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दो, 1/2a, a हमारा देखो कितना है √2, ये बनेगा log a + x, a है √2 + t - 1, √2 - t + 1, माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट डालो, ये बनेगा, ये 4, ये 2 था ना, ये बन गया π/4√2। अब इसमें लिमिट डालो, पहले 1 डालो, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा log √2 अपॉन ये और ये भी कैंसिल √2। अब 0 डालो, 0 डालोगे ये बनेगा √2 - 1 √2 + 1, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल, यहां बचा log 1, log 1 होता है 0, π/4√2 0 - log। अब देखो यहां पे इसको रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रैशनलाइज, तो ये बनेगा √2 - 1 अपॉन √2 + 1, रैशनलाइज करो √2 - 1 अपॉन √2 - 1, तो ये आ जाएगा π/4√2 माइनस यहाँ लिख दो log, ये बन गया √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो क्या बनेगा, √2 - 1 इंटू √2 + 1, ये बनेगा। एक काम करते हैं हम ना, रैशनलाइज ना इसमें ऊपर वाले को कर लेते हैं, यहाँ लिखो प्लस और यहाँ लिखो प्लस, मैंने ऊपर वाले को रैशनलाइज कर दिया, ये बनेगा √2, ये देखो a - b a + b, a² - b², 1 का स्क्वायर, और ये नीचे सेम है, ये बनेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये बनेगा -π/4√2, ये और ये कैंसिल, 2 में से 1 गया 1, √2 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब इसको ऊपर ले आओ, ये ऊपर आके बनेगा √2 + 1 की पावर -2, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है log m की पावर n, ये आएगा n log m, ये n नीचे आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/2√2 log √2 + 1। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 2 का थर्ड पार्ट का आंसर। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, इंटीग्रल 0 to π/2 x sin x cos x अपॉन sin raised to power 4x प्लस cos raised to power 4x dx। देखो कैसे करेंगे, 0 to π/2 x sin x cos x को साइड पे रखो, ये हमारा ना f of x हो जाएगा पूरा। फिर से ये देखो प्रॉपर्टी लगा दो, 0 to a, ये f of x है, ये पूरा, तो ये प्रॉपर्टी लगा दो। क्या प्रॉपर्टी है, a/2
ए है यहाँ पे पाई अपॉन 2, ये आ गया a बाई 2, 0 टू ए है यहाँ पे पाई बाई 2, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये पूरा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू पावर 4x। तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ये देखो मैं इसको कॉस 4x से डिवाइड कर रहा हूँ, ये बनेगा कॉस रेज टू पावर 4x, इसको भी डिवाइड करो, कॉस रेज टू पावर 4x, ये कॉस और ये कॉस काट दो, यहां देखो क्या बचा, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स बचा, कॉस क्यूब एक्स को लिख रहा हूं, ये कॉस क्यूब बचा, ठीक है 4 था यहां पे, कॉस क्यूब को लिख रहा हूं कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखो साइन बाय कॉस टैन और 1 बाय कॉस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो इसको इसके नीचे रखो, साइन अपॉन कॉस टैन, और इसको इसके नीचे रखो, कॉस बाय कॉस कट जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 2, टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, टैन 4x को मैं लिख रहा हूं टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब टैन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है ये ऊपर वाली, देखो कैसे, टैन स्क्वायर एक्स को t ले लेते हैं, ये बनेगा 2 टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस 2 को उठा के इधर ले आओ। अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0, टैन 0 हो गया 0, x इक्वल टू पाई बाय 2, टैन स्क्वायर पाई बाय 2, टैन पाई बाय 2 होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब लिमिट डालो, पाई बाय 4, 0 पे 0, पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी, टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पे डी टी बाई 2, टैन स्क्वायर एक्स को लिया t, तो ये बना टी स्क्वायर प्लस 1, ये 2 आ जाएगा बाहर, 4 2 ज़ा 8, ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी की इंटीग्रेशन होती है टैन इनवर्स टी, 0 टू इन्फिनिटी। अब लिमिट डालो, टैन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2 और टैन इनवर्स 0 होता है, तो आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 2 ज़ा 16, ये होगी हमारी एग्जाम्पल 3 का आंसर। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, प्रूव डैट इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा साइन एक्स इक्वल टू पाई इंटू पाई माइनस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको लिखो x इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें भी यही प्रॉपर्टी, 0 टू a x एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a बाई 2, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये पूरा है हमारा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा दो, a बाई 2, a है हमारा पाई अपॉन 2, फिर 0 टू a है पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, ये इस फॉर्म में इंटीग्रल है, 1 अपॉन 1 प्लस a साइन एक्स, कॉस अल्फा को a पढ़ो, कॉस अल्फा को a को माइनस कॉस अल्फा पढ़ो, तो इस टाइप का इंटीग्रल हो तो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा हुआ है, साइन एक्स का फॉर्मूला डालना है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला इसमें डाल दो, 0 टू पाई 1 अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा डॉट
2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। इसका एलसीएम लो और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 उल्टा करके ऊपर ले आओ। ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 कॉस अल्फा tan x बाई 2। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x बाई 2। ये फॉर्मूला हम इसमें डाल देते हैं, ये बनेगा 0 टू पाई sec स्क्वायर x बाई 2 dx। इधर नीचे नहीं डालना, नीचे सेम रखना है। इसको लिखो पहले tan स्क्वायर x बाई 2, फिर ये सेम 2 कॉस अल्फा tan x बाई 2 प्लस 1। अब क्या करो, tan x की इंटीग्रेशन होती है sec स्क्वायर x बाई 2, तो यहां करते हैं t इज इक्वल टू tan x बाई 2। इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन होगी sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 की 1 बाई 2, 1 बाई 2 इधर आके 2 हो जाएगा। अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0 tan 0 0 होता है, फिर x इक्वल टू पाई tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी। तो ये बनेगा पाई बाई 2, 0 की जगह 0, पाई की जगह इन्फिनिटी, तो ये बन गया 0 टू इन्फिनिटी sec स्क्वायर x बाई 2 dx की वैल्यू 2 dt अपॉन tan x बाई 2 को t का स्क्वायर माइनस 2, ये हमने लिया था t, 2 कॉस अल्फा t प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, ये और ये काट दो, ये बना पाई 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो कंप्लीटिंग द मेथड में क्या करना होता है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो तो है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, टी का कोफिशिएंट देखो कितना है, टी का कोफिशिएंट है 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा का हाफ करो, वो आएगा कॉस अल्फा, फिर इसका स्क्वायर कर दो, ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये बनेगा 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, t माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। पीछे कौन बचा, ये और ये बना, ये 1 पहले लिखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, वो होता है साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू होती है 1 बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए। तो 1 बाय ए है यहाँ पे साइन अल्फा टैन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स है यहाँ पे टी माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। अब लिमिट डालना शुरू करो, ये बनेगा पाई अपॉन साइन अल्फा। देखो लिमिट डालोगे ये क्या बनेगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये सारा इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा टैन इनवर्स इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह 0 डालोगे, 0 डालने पे क्या बनेगा, 0 डालोगे तो ये बनेगा माइनस टैन इनवर्स माइनस कॉट अल्फा, है ना। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा पाई अपॉन साइन अल्फा, ये टैन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2। ठीक है, अब इस कॉट को टैन में चेंज करते हैं, देखो कैसे करेंगे, यहां लिख रहा हूं टैन 90, हमें चाहिए माइनस चाहिए ना, टैन 90 प्लस थीटा को हम माइनस कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। टैन 90 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा, तो ये बनेगा टैन 90 प्लस अल्फा, तो ये आ जाएगा पाई बाय साइन अल्फा
एक काम करो, इसमें ना पहले ये जो माइनस है ना इसको ना ठिकाने लगाते हैं, ये माइनस हटा दो। देखो tan इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, तो ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करो, माइनस वाला फॉर्मूला नहीं लगाओ, π/2 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे माइनस रख लो, तो ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा, ये वाला π/2, ये π/2 और माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा, ये मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, यहाँ लिखता हूँ, पहले लिख रहा हूँ π/2 प्लस π/2, पाई हो जाएगा माइनस अल्फा, फिर ये वाला पाई और ये साइन अल्फा इनके नीचे रख दो। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल 4 का प्रूफ।